Hello, a very well welcome to my YouTube channel, guys. I am CL Bean, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गरुड़ मेडिकल कॉलेज। जैसा कि अपन ने डिस्कस कर लिया था 3 पॉइंट बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यही चौथा पॉइंट भी आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। ये सब पॉइंट छोटे छोटे क्वेश्चन से बन जाता है। कंपाउंड दे देता है, पूछता है कि क्लास फाइंड आउट द क्लास ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज द क्लास ऑफ कंपाउंड, या पॉइंट देके कोई स्ट्रक्चर देके उसके नीचे ऑप्शन लिख देता है लैंग्वेज वाइज, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ऐसा सवाल टेस्ट में, माइनर टेस्ट में, मेजर टेस्ट में और बाकी डीपीपी वगैरह, बाकी तमाम जो कोचिंग्स वगैरह होती हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें आपको ऐसी समस्या ना आए, उसके लिए अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखेंगे इसको। जैसे यहाँ पे है ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कितने टाइप के हो सकते हैं? 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। ओपन चेन को ही क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक। और दूसरा तो हो सकता है क्या? क्लोज चेन, या इसी को क्या बोलेंगे? साइक्लिक। क्लोज चेन बोल दें या फिर बोल देंगे साइक्लिक। पहले हम अपन क्लोज चेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लोज चेन भी 2 टाइप के हो सकता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। 2 टाइप का हो सकता है। पहला तो होमो हो सकता है, होमो। दूसरा हेट्रो हो सकता है। होमो मतलब क्या? ऐसा चेन जिसमें केवल कार्बन हो, जिसमें ओनली चेन जो बनी हो, वो रिंग बनी हो, वो केवल कार्बन एटम से मिलकर बनी हो। वो कितने बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, उससे हमसे मतलब नहीं है। उसमें केवल ही कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसे बोलेंगे होमो। और अगर कार्बन एटम के अलावा भी कोई एटम आ जाता है तो उसको बोलेंगे हेट्रो। कार्बन एटम के अलावा भी रिंग में कोई एटम आ जाता है तो उसको, एटलीस्ट 1 भी आ जाता है, 1 से भी ज्यादा हो सकता है, तो वो क्या बोलेंगे? हेट्रो बोलेंगे। तो होमो में ही देखते हैं। होमो में एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है। नॉन एरोमेटिक को और भी कह सकते हैं एलिसाइक्लिक, सेम ऐसा ही। तो एरोमेटिक में जैसे आ जाएगा, ये बेंजीन है, अपना जानते हैं। बेंजीन में सारे ही कार्बन चयन होते हैं, कार्बन होते हैं उस बेंजीन के रिंग में। हर जगह कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 6 कार्बन, C6 बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, आपको जानते हैं। तो ये एरोमेटिक हो गया। अपन और भी क्वेश्चंस लेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड सवालों को लेंगे इसमें। और अभी के लिए देखते हैं यहाँ पे एलिसाइक्लिक और यहाँ पे क्या कहते हैं? एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ऐसा हो सकता है केवल कार्बन ही हो और ये एरोमेटिक ना हो, सिंपली हो। और दूसरा क्या कहते हैं? हेट्रो साइक्लिक में क्या हो सकता है? होमोसाइक्लिक तो हो गया। हेट्रोसाइक्लिक में भी सेम वही कंडीशन, एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक में हेट्रो मतलब बोल दिए थे एक एटम कार्बन के अलावा आएगा। एक एटम कार्बन के अलावा आएगा तो यहाँ पे देखेंगे एक एटम ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे एक एटम ऑक्सीजन आ गया, लेकिन ये कैसा है? एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी की कंडीशन हालांकि अपन बाद में लेंगे, क्या होता है, कैसे समझेंगे एरोमेटिक है कि नहीं है, कैसे समझेंगे रेजोनेंस है कि नहीं है, कैसे समझेंगे कि क्या कहते हैं स्टेबल है अनस्टेबल है। सारी बातें ये ऑर्गेनिक इफेक्ट की बातें हैं। ऑर्गेनिक इफेक्ट अपन अलग से डिस्कस करेंगे जैसे जैसे टॉपिक बढ़ता जाएगा। आप घबराएं नहीं, हर एक पॉइंट को डिस्कस किया जाए, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डिस्कस किया जाएगा। आपका सपोर्ट चाहिए इसमें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। कमेंट में क्वेश्चन पूछना ना भूलें, जो भी डाउट आए कमेंट कीजिए। आपका हम हर एक कमेंट को सीरियस लेके रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, हालांकि वो बात की बात है, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे तो ये जब क्या कहते हैं ऐसा सा स्ट्रक्चर आएगा तो इसको बोलते हैं फ्लोरॉन, आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट आप, हम इस पे लेते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, ये चीज हो गया, सॉरी, ये चीज हो गया। इधर ओपन चेन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर नोट कीजिएगा। इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं, फिर नोट कर लीजिएगा। तो इसमें देखते हैं, इसमें ओपन चेन में कितने टाइप के हो सकते हैं? सेचुरेटेड हो सकता है और अनसेचुरेटेड हो सकता है। 2 चीज हो सकती हैं, एक सेचुरेटेड, एक अनसेचुरेटेड। तो सेचुरेटेड में क्या क्या हो सकता है? सेचुरेटेड में बोल देते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड पाया जाए, किसके किसके बीच? इंपॉर्टेंट बात है, कार्बन कार्बन के बीच ही सिंगल बॉन्ड दिखने चाहिए। ये नहीं कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो, और ये नहीं भी कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया तो वो अनसेचुरेटेड हो जाएगा, नहीं। केवल कार्बन कार्बन के बीच ही सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, तब आप बोलेंगे क्या? एल्केन, मतलब सेचुरेटेड, सॉरी सेचुरेटेड। और उसका एग्जांपल है एल्केन एंड देयर डेरिवेटिव्स। एल्केन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव मतलब एल्केन के रिप्लेस से, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से जो भी बन जाए उसको क्या बोल देंगे? उसी के डेरिवेटिव्स। और इसमें अनसेचुरेटेड में 2 पार्ट हो गया, 2 क्लास, ओलियोफिनिक एंड एसिटाइलेनिक। अच्छा बोलिए बच्चों, ओलियोफिनिक किसको कहते हैं? ओलियोफिनिक किसको बोलते हैं? एल्केन को बोलते हैं। किसको? एल्कीन, सॉरी, एल्कीन को बोलते हैं। और एल्कीन क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच एक कम से कम डबल बॉन्ड आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। इसको बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन का इसका सिंपल एग्जांपल C2H
और ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, आईपीएससी में डिस्कस करेंगे एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नेमिंग कैसे होती है, नंबरिंग कैसे होती है, पैरेंट चेन सिलेक्शन कैसे होता है, डिटेल डिस्कशन करेंगे आईपीएससी में। अभी के लिए क्लासिफिकेशन है बेटा, क्लासिफिकेशन अपन समझते हैं, बाकी आगे चीजें आती रहेंगी, उसको डिस्कस करते रहेंगे। ओलिफिनिक हो गया, एसिटाइलिनिक, एसिटाइलिनिक को ही एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं C2H2, एसिटिलीन गैस बोलते हैं इसको। ठीक, इसको आप नोट कीजिए फटाफट, उसके बाद इस पे लेते हैं क्वेश्चंस। प्लीज नोट डाउन। हो गया नोट? लेते हैं क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन लेंगे सारा का। आप लोग, मैं सवाल लिखता जाऊंगा, आंसर लिखते जाएंगे फटाफट। मैं आंसर भी लिखूंगा, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, खुद से ही चेक करना है इसको, थ्योरी को एक बार देख देख के सॉल्व हो पाता है कि नहीं, आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। एनसीईआरटी के ही लेंगे डायग्राम, बिल्कुल एनसीईआरटी के ही लेंगे, एनसीईआरटी के ही बात को डिस्कस करेंगे, इसी से ही क्वेश्चंस आपके बनेंगे, चाहे जो हो, जेईई हो, नीट हो, बोर्ड्स में भी। ले लेते हैं पहला क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या है? फाइंड फाइंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फाइंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस पे पहली बात ले लेते हैं अपन, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3CH3। दूसरा ले लेते हैं CH3COOH। तीसरा ले लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। CH3CHCH3CH3। ठीक बच्चों, लिखिए इसको फटाफट लिखिए, देखिए ये क्या है। अरे क्या है ये? सेचुरेटेड। क्या है? तो क्या लिखेंगे इसको? बोलिए आप। सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड, इसको क्या लिखेंगे? सेम सेचुरेटेड कंपाउंड, इसको सेचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या है? एसिटिक एसिड। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड। पता है क्या? सेम आंसर हो गया यहाँ पे। और ये भी क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड। ये भी क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड। इसको और क्या बोलते हैं? इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। हाँ बिल्कुल, कॉमन नेम सारों का आगे लेंगे अपन, ऐसे ही मन में आ गया तो सोचते हैं इन्फॉर्मेशन लेते। बेटा देखिए, जो भी इन्फॉर्मेशन बीच में आएगी, बीच में मिले, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया करिए। बाकी सारी चीजें आगे आएंगी, पूरा डिटेल्ड आएगा, हम उसको डिस्कस करेंगे, अलग से लेकर डिस्कस करेंगे, दोबारा आ जाएंगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिए हैं, समझ लीजिए, सिंपली कर लीजिए, नहीं हो पाता तब ड्रॉप कर लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है आपको है सेचुरेटेड कंपाउंड है, सारे ही सेचुरेटेड कंपाउंड है। ये भी सेचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है ये? ईस्टर क्लास का है। ठीक, ठीक है, इसको लिखिए फटाफट। ठीक बच्चों, आगे लेते हैं, इस पॉइंट को आगे ही बढ़ाते हैं। उसी में क्वेश्चन 4 हो गए थे, अपन पांचवा देखते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड के में ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लास लिखनी है। तो ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन।
इसका क्लास क्या है? साइक्लो है। क्या है? साइक्लो है। तो इसमें साइक्लो में भी आप इसको क्या लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करिए, क्या लिखेंगे? होमो साइक्लिक, क्या लिखेंगे? होमो साइक्लिक। होमो एलिसाइक्लिक, सॉरी, एली भी तो है। होमो एलिसाइक्लिक मतलब होमो है, नॉन एरोमेटिक है। और सेम इसके लिए भी होमो एलिसाइक्लिक क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सीन ये हो जाएगा। नाम आएगा यूपीएससी में, बिल्कुल आगे आएगा। ये भी क्या है? बोल दीजिए इसको, अरे बोल दीजिए ना। साइक्लोहेक्सीन है। क्या लिखेंगे? होमो एलिसाइक्लिक, सेम ही बोलेंगे। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड से अपने को मतलब नहीं है, वो ओपन चेन में देखा जाएगा। वो कहाँ देखा जाएगा? ओपन चेन में देखा जाएगा। ये क्या है? होमो एलिसाइक्लिक। यहाँ पे देख लेंगे। वेरी गुड। हेट्रो, हेटेरो एलिसाइक्लिक। और इसका इम्पोर्टेंट रोल बहुत है, रिएक्शन में बहुत आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में एच बी रिएक्शन बोलेंगे, पराक्साइड रिएक्शन बोलेंगे, वहां पे आएगा। रिएजेंट रिएक्टेंट के रूप में आता है ये। तो यहाँ पे आएगा, क्या आएगा? इसका नाम है टी टी एच एफ। पूरा नाम कोई बता सकता है क्या? टेट्रा, बिल्कुल सही। टेट्रा हाइड्रो फ्यूरान, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। होगा क्या? अरे होगा क्या? नेक्स्ट क्या है? वो तो क्लास हो गया। ये क्या है? वेरी गुड, एनिलीन। एनिलीन ये क्या है? होमो एरोमैटिक, क्या है ये? एरोमैटिक। और ये कैसा रिंग है? बेंजीनोइड। बेंजीन से ही रिलेटेड है ना, बेंजी नोएड रिंग है। ये भी कैसा है? बेंजीनोइड। इसको वो क्या बोलते हैं? नेप्थेलीन। अरे बच्चों, बाहर में बात समझ में आई क्या? ये पूरी बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पूरा कॉमन नेम बेंजीन के डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे। इसमें तो ये क्लास खत्म हुआ, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट अपना लेंगे जो भी आएगा। अभी आपकी बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि ये नाम कहाँ से लिख रहे हैं, कैसे आ गया, कहाँ से हो रहा है। सब समझ में आएगा। बेंजीन का सारा डेरिवेटिव नाम आपको एक ही वीडियो में लिखाया जाएगा। उसके लिए आप वेट करिए। ओके, थैंक यू। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब प्लीज।